गुरुजी, सुदर्शन कवच कब कब कर सकते हैं और इसका क्या कोई पीडीएफ भी उपलब्ध है? सुदर्शन कवच पता नहीं हमने टेलीग्राम पर डाला कभी कि नहीं। मुझे उसका आइडिया नहीं है कि हमने टेलीग्राम पर डाला है कि नहीं है, पर जो हमारे चैनल पर पड़े हैं सुदर्शन कवच, उनके प्राय पीडीएफ हमारे टेलीग्राम के। एक्चुअली बहुत सारे जन आप में से थोड़ा कम काम करना चाहते हैं या नॉलेज भी कम होती है। कई मायनों में मुझे भी कभी कभी आईटी की बहुत जानकारी नहीं होती, तो छोटे छोटे मेरे फ़ोन में जितने फीचर्स हैं मैं उसमें से लगभग 50% जानता भी नहीं हूँ कि वो कैसे काम। तो ये बच्चे बताते रहते हैं, कभी रमन बताता है, कभी ये बताती, तो कि ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे होता है, ऐसे, तो ऐसा भी हो जाता है। तो टेलीग्राम में जो मीडिया सेक्शन है, जब आप वहाँ जाएंगे या फाइल्स में जाएंगे तो आपको सारा जो भी पहले से पड़ी हुई मंत्र हैं, जो उसमें सूक्त हैं, उसमें स्तोत्र हैं, जो भी पाठ हैं, वो सब वहाँ मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में आपको। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, आप उसका बाजार में जाकर के प्रिंट आउट निकलवा करके भी अपने पास पूजा घर में ला कर रख सकते हैं। ऐसे उसमें बाकी उत्सवों के बाकी चीज़ों के फोटोग्राफ से आपको बहुत सी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। तो थोड़ा सा वहाँ अगर आप देख लें तो अच्छा है। और सुदर्शन कवच नाथ द्वारा में वो वहाँ बटता है, जो चित्तौड़गढ़ के पास में भगवान विष्णु जी की एक सिद्धपीठ है, भगवान श्री कृष्ण का एक स्थान है, वहाँ उसकी पुस्तकों का वितरण होता है। वो पुस्तकें वहाँ अच्छी होती हैं, बाकी उन्हें भी जरूर छापी होंगी। सुदर्शन कवच बहुत सटीक रूप से काम करता है और ख़ास तौर से असाध्य रोगों में बड़ा उपयोगी है। बुखार ही नहीं उतर रहा है किसी का, किसी को अजीब तरह की बीमारियां हो गई हैं, डायग्नोज नहीं हो रही हैं, सुदर्शन कवच में ऐसे ऐसे रोगों का वर्णन है जो रोग अभी आए भी नहीं हैं समाज में, और वो आने वाले समय में आ सकते हैं। अब जैसे आज अभी युति बनी है, कुछ ग्रहों के बड़े बड़े तेज परिवर्तन हुए हैं, जुपिटर का, सूर्य का, मंगल के, शनि के कुछ बड़े परिवर्तन हुए हैं। तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत शीघ्र कुछ और अलग तरह के रोग तेजी से प्रकट हों, बहुत तीव्रता से आ जाएं। और ये भी हो सकता है कि पुराने रोगों से ग्रस्त जो लोग रहे, जो हम हमेशा देखो हम तो बोलते रहे, अब उस पर लंदन की कोर्ट और बाकी भी कोर्ट ठप्पा लगा रही हैं, उससे संबंधित कैजुअलिटीज़ बढ़ें। तो ये थोड़ा सा हमें मतलब इससे कोई डराने की बात नहीं होती। अभी तो मैं इसको अच्छा मानता हूँ। अगर आप किसी यात्रा पर निकले हैं, उस यात्रा में आने वाले संकट, समस्याएं या परेशानियों के बारे में अगर आपको पहले सचेत किया जाए तो आप अवचेतन मन में वो हो जाता है और आप फिर तैयारी से चलते हैं। एक आदमी ने चुपचाप आप खड़े हुए कोई दृश्य देख रहे हैं आकाश का, उसने पीछे से आके आपको एक थप्पड़ मारा या धक्का दिया तो आपको डबल प्रेशर आएगा उसका। उसने कहा कि सावधान, और फिर मारा तो आपको लगेगा ही नहीं वो, क्योंकि आप चैतन्य हो गए, आप उसके प्रति जागृत हो गए। तो ऐसे काम करती हैं चीज़ें। तो सुदर्शन कवच असाध्य रोगों में, जो क्योर ना हो रहे हैं उनमें, क्रोनिक डिजीज़ में, कोई एकदम समझ नहीं आ रहा कुछ भी, कोई चीज़ डायग्नोज नहीं हो रही है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, बंदा ठीक नहीं हो रहा है, ऐसी चीज़ों में सुदर्शन कवच का एक विधान पूरा पड़ा हुआ है। पानी काट कर पिलाने वाला, आप में से काफ़ी लोग उसको करते रहे हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे लाभ ले सकते हैं। आप प्रेफर तो यही करता हूँ, आप सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने पुरोहित स्वयं बने, आप अपने आचार्य स्वयं बने। जब आप स्वयं बनेंगे तो निश्चित तौर पर जैसे ही आप प्रकाशित होंगे, आप दूसरों के जीवन में उजाला बिखेरेंगे ही बिखेरेंगे, क्योंकि आपका अंधकार तो दूर हो गया। जैसे अंधकार दूर होता है, ये स्वाभाविक मानवीय मन होता है हमारा कि उसको हम औरों को भी बांटें। तो जब आप ये करने लगेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, फिर किसी और का भी करेंगे। तो धीरे धीरे पाठ को साथ रखें, हमारी ऑडियो क्लिप को प्ले करें, रन कर लें, उससे मिलान करते जाएं, प्रोनाउंसिएशन को ठीक कर लें, उच्चारण आपका शुद्ध होता जाएगा। फिर धीरे से हमारे वाले पाठ को हटा दें, खुद ही पढ़ने लगे, गाने लगे, और मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं तो अभी आप 1000-1500 लोग जब भी आप प्रोग्राम में आते हैं, मैं तो चाहता ही हूँ कि मैं सिर्फ बैठ के देखूँ बस आप लोगों को, और मैं बोलूँ स्वस्ति वाचन, और सारा मंडप जो है गूंज रहा हो मंत्रों से। मैं बोलूँ गणेश अथर्व, और आप सब शुरू हो जाएं, और उसी पिच और उसी आयाम में ये हो जाएगा, जल्दी होने लगा। कोई बच्चे अभी कर रहे हैं, बड़े अच्छा परिश्रम कर रहे हैं, और सब लोग मिलजुल के आप धीरे धीरे कर रहे हो उसको, तो वो एक अद्भुत काम होगा। और यही काम करने जैसा है। बाकी तो दूर दूर से तो सारी चीज़ें चली रही हैं और लोग अपने ढंग से सारा काम कर ही रहे हैं बहुत समय से, पर मुझे लगता है वो उसका उपयोग ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हनुमान बाहुक पाठ का क्या महत्व है? हनुमान बाहुक भी ऐसी चीज़ों में काम आता है। उत्कर्ष ने पूछा है कि जो चीज़ें संकटग्रस्त करती हो जीवन को, अनायास ऐसे हिडन हमारे ऊपर आक्षेप आ गए या आघात आ गए या परेशानी आ गई, तो हनुमान बाहुक उसमें से आपको बाहर निकालते हैं, आपको कैद से बचाते हैं, आपको परेशानियों से मुक्त करते हैं। और आप एक बात और देखिएगा, विभिन्न क्षेत्रों में अगर आप कभी गौर से देखेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में
ज़्यादातर उन लोगों के लिए भी, वो लोग जो बहुत पूजा पाठ में संलग्न थे, जो परमात्मा के पथ पर चलते रहे, वो बहुत तरह की चीज़ों में, राजनीतिक जीवन में, बहुत सी जीवन में उनको उतार चढ़ाव जरूर आए, लेकिन वो ज़्यादा कारागार या इस तरह की चीज़ों में कभी फंसे नहीं। समस्याएं जरूर आई, लेकिन ये जिन्होंने इन चीज़ों को बिल्कुल माना नहीं, इन चीज़ों में कभी रहे नहीं, कर्मकांड कभी किया नहीं, पूजा पाठ में कभी बैठे नहीं, हवन अनुष्ठान का मजाक उड़ाया, उसके महत्व को समझा नहीं, उनकी दुर्गति ज़्यादा देखी है मैंने पिछले अपने 20-25 वर्षों का जब अनुभव देखता हूँ। तो वो फिर परमात्मिक ऊर्जा तो आपसे पृथक हो गई और फिर आप रह गए सिर्फ एक रोबोट जैसे व्यक्ति। तो ग्रेस तो ईश्वर का खत्म ही हो गया। अपनी बुद्धि शिक्षा से सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। भाग्य बड़ा ज़रूरी है, अब परमात्मा की कृपा बड़ी आवश्यक है। आपका ओरा और आपका जो एक ईश्वर का आपके ऊपर प्रताप है वो आपके अंग संग रहे तो बहुत सी चीज़ें स्वतः ही सिद्ध होती चली जाती हैं। ये भी हम ख्याल में लें तो अच्छा रहेगा। आर्याम अभयाम भज रे